गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर्थ। आज हम रीड करेंगे ईवीएस का लेसन 1। लेसन नेम है फैमिली। नाउ लेट्स स्टार्ट। फैमिली क्या होती है? फैमिली इससे पहले वाले वीडियोज़ में आपने जान लिया होगा। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड शेयर ए होम कॉल्ड ए फैमिली। यानी लोगों का ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी उनके आपस में संबंध हैं और वो एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? फैमिली। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वी लिव इन। यानी फैमिली जो है वो किसी भी सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे बेसिक यूनिट होती है जिसमें हम रहते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। फैमिलीज़ कैन बी बिग और स्मॉल, जॉइंट और न्यूक्लियर। फैमिलीज जो हैं वो बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, या फिर यूँ कहें कि जॉइंट यानी कि संयुक्त परिवार, और न्यूक्लियर यानी कि एकल परिवार भी हो सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे जॉइंट फैमिली क्या होती है। जॉइंट फैमिली में व्हेन ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली लिव अंडर वन रूफ, जब सारे मेंबर यानी घर में जितने भी लोग हैं, जब वो सब लोग एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहते हों, तो हम ऐसी फैमिली को बोलते हैं जॉइंट फैमिली। इन दिस टाइप ऑफ फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स एंड फैमिलीज ऑफ देयर सन्स लिव टुगेदर। ऐसी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी और दादा दादी की जितने भी बच्चे हैं वो सब एक ही जगह एक ही छत के नीचे रहते हैं। लिविंग इन ए जॉइंट फैमिली इज ए लॉट ऑफ फन। एक जॉइंट फैमिली में रहना, एक संयुक्त परिवार में रहने का अपना ये एक अलग मज़ा होता है। यानी ऐसी फैमिली में, बड़े परिवार में रहने में बहुत आनंद आता है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, ये एक जॉइंट फैमिली है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स हैं। इन ग्रैंड पेरेंट्स के ये दोनों बच्चे, इनकी वाइफ और इन दोनों के भी बच्चे, यानी ये सब मिलकर के एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो ऐसी फैमिली को हम बोलेंगे जॉइंट फैमिली। आगे है न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि एकल परिवार किसे कहेंगे। नाउ अ डेज ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस, यानी आज के टाइम में जगह की कमी की वजह से सर्च फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि नौकरी की तलाश में, ज़्यादा अच्छी नौकरी करने के लिए लोग जो है वो एक जगह नहीं रह सकते, उनको नौकरी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। मैरिज, कई बार लोग शादी करने के बाद कहीं दूसरी जगह जाके बस जाते हैं। या फिर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन, बच्चों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आजकल जो बच्चे हैं उनकी नई नई रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, तो उनको पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। और पैसे कब कमाए जाएंगे? जब कहीं बाहर जाके नौकरी की जाएगी। तो इन सब कारणों की वजह से जो जॉइंट फैमिली है उसमें से कुछ मेंबर बाहर जाके काम करना शुरू कर देते हैं और फिर वो वहीं रहने का, ऑप्ट टू लिव इन सेपरेट होम, यानी कि अलग घर में रहने का फैसला ले लेते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारणों की वजह से, यानी कि अच्छी नौकरी के लिए, कभी कभी शादी के बाद, या फिर बच्चों की जो डिमांड्स हैं, उनको बेसिक जो ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए जॉइंट फैमिली में से कुछ मेंबर अलग घर बना करके अलग घर में रहने लग जाते हैं। तो इस प्रकार वो जो जॉइंट फैमिली है वो कैसी बन जाती है, उसमें से कुछ सदस्य बाहर आएंगे तो कैसी फैमिली बनाएंगे? वो न्यूक्लियर फैमिली। इन दिस टाइप ऑफ फैमिली ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस आर लिव टुगेदर। ऐसी फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रंस जो है वो होते हैं। यानी न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। मान लो ये इस जॉइंट फैमिली का हिस्सा थे, यानी ये पहले ये लोग एक साथ रहते थे, लेकिन पैसे कमाने के लिए या फिर एक घर में रहते हुए बहुत सारे मेंबर हो जाते हैं, तो वहाँ पर स्पेस की कमी होती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये यहाँ से निकल करके और अलग घर में, सेपरेट रूम घर में रहने लग गए। तो अब ये जो परिवार बना, ये कैसा परिवार बना? न्यूक्लियर फैमिली बनी अब ये। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ ए फैमिली। ए फैमिली गिव्स अस लव, केयर एंड सपोर्ट। यानी परिवार में हमें लव, प्यार मिलता है, केयर मिलती है, एंड सपोर्ट, और हमें हर तरह की सपोर्ट मिलती है। पेरेंट्स गिव फूड, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए फूड की व्यवस्था करते हैं, हमारे लिए फूड लाते हैं या हमें फूड खाने को प्रोवाइड करवाते हैं। क्लोथ्स, कपड़े दिलवाते हैं, मनी, पैसे देते हैं, यहाँ तक कि एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, और
फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं वो सब अपने अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, यानी वो पढ़ने के लिए भेजते हैं। वी सेलिब्रेट गुड टाइम्स एंड फेस्टिवल्स टुगेदर। फैमिली में रहते हुए हम सारे त्योहारों को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आवर फैमिली ऑलवेज स्टैंड बाई अस एंड हेल्प अस इन टाइम ऑफ नीड, यानी हमारा परिवार हमेशा हमारे साथ होता है और जब भी हमें कभी उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो हमारी हेल्प करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ लिविंग अवे फ्रॉम द होम और फैमिली, यानी कि अगर हम ये सोचें कि हम बिना परिवार के रह लेंगे तो ये बहुत ही कठिन होगा। हम बिना फैमिली के नहीं रह सकते, क्योंकि हमें परिवार में प्यार, देखभाल, सहारा, भोजन, कपड़े, पैसे सब कुछ हमें परिवार से मिलता है। तो इस तरीके से फैमिली के बिना हम नहीं रह सकते। हमारा अगला टॉपिक है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली को भी जॉइंट फैमिली से ही कह सकते हैं लगभग, क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली भी किसे कहेंगे, एक बड़े परिवार को, एक विस्तृत परिवार को हम एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं। द वर्ड एक्सटेंड मीन्स मेक बिगर और लॉन्गर, यानी एक्सटेंड वर्ड का मतलब क्या होता है, बड़ा या फिर लंबा। An extended family is a family unit which consists of relatives related by blood, यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली कब बनती है, एक एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाय ब्लड एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, यानी वो पहले से ही उस घर का सदस्य होते हैं, एंड बाय मैरिज, और कुछ सदस्य शादी के बाद वहाँ पर आकर के ऐड हो जाते हैं। जैसे भाई की शादी की तो भाभी आ गई, चाचा की शादी की तो चाची आ गई, इस तरीके से वो लोग भी उस घर का हिस्सा बन जाते हैं और ऐसी फैमिली को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। ये इट एक्सटेंड ओवर ए नंबर ऑफ जनरेशन, और यही सब जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है, यानी ये जनरेशन्स आगे बढ़ती रहती हैं। अर्लियर एक्सटेंडेड फैमिली प्लेड बिग पार्ट इन हेल्पिंग ईच अदर। जो एक्सटेंडेड फैमिली हैं वो जो परिवार हैं उसमें रहने वाले सदस्य हमेशा एक दूसरे को हेल्प करते हैं और सभी काम मिल करके करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स वर ऑफन प्रेजेंट टू हेल्प द यंग फैमिली मेम्बर्स। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो दादा दादी हैं, घर में जो सबसे बड़े हैं, वो फैमिली के सारे सदस्यों की हेल्प करते हैं। अगर उनको कभी हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो उनको हेल्प करते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स लिव्ड अंडर वन रूफ, यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि एक बड़ा परिवार होता है जो कि एक छत के नीचे रहता है। चिल्ड्रंस मीट देयर रिलेटिव्स ऑफन, और उस घर में रहने वाले सभी सदस्यों के जो रिलेटिव्स हैं वो घर में आते जाते रहते हैं, तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो उन सब से लगभग बार बार मिलते जुलते रहते हैं और इस तरीके से वो सभी रिलेटिव्स को जान पाते हैं। टुडे दिस इज़ नॉट द एज, लेकिन आजकल यह इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल कोई भी बड़े परिवार में रहना नहीं चाहता है, या फिर आजकल बड़े परिवार होते ही नहीं है, क्योंकि सब लोग जॉब के लिए या फिर शिक्षा के लिए अलग अलग जगह जाके रहते हैं। तो इस तरीके से लगभग सभी के पास एक न्यूक्लियर फैमिलीज ही होती हैं। Modern extended families are quite different from the extended earlier times, कि मॉडर्न एक्सटेंडेड फैमिलीज जो हैं, आजकल की जो फैमिलीज हैं वो पहले की फैमिलीज से थोड़ी सी डिफरेंट हैं। टुडे एक्सटेंडेड फैमिली इज़ ऑफन स्प्रेड आउट अक्रॉस द कंट्री। द चिल्ड्रन मीट सम फैमिली मेम्बर्स दैट लिव इन देयर सिटी एंड नियर बाई सिटीज़। टुडे एक्सटेंडेड फैमिली यानी आजकल की जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं वो अक्रॉस द कंट्री, यानी कि एक परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं तो वो सब अपने अपने परिवार को लेकर के अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। तो अक्रॉस द कंट्री यानी वो एक ही देश में अलग अलग जगह पर रहने लगे हैं। द चिल्ड्रन मीट सम फैमिली मेम्बर्स, तो बच्चे जो होते हैं अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स से मिल पाते हैं जो कि उसी शहर में रहते हैं या फिर पास के शहर में रहते हैं। दे हेल्प ईच अदर विद शॉपिंग, और वो सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जैसे कि शॉपिंग करने साथ चले जाएंगे। चाइल्ड केयर एंड हाउस होल्ड टास्क, यानी कि घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सम फैमिलीज होल्ड रेगुलर फैमिली गेट टुगेदर, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो समय समय पर फैमिली टुगेदर यानी ऐसे मौके ऐसे अवसर पर इकट्ठा होते हैं, जैसे किसी का बर्थडे हो गया या कोई त्यौहार हो गया, तो उस समय आसपास की सिटीज़ में जितने भी परिवार के सदस्य रहते थे वो सब आकर के एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। हॉलीडेज एंड चिल्ड्रंस बर्थडे ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर फैमिली मेम्बर्स टू गेट टुगेदर, यानी कि बच्चों का जन्मदिन हुआ या कोई त्यौहार हुआ तो उस समय सारे फैमिली मेम्बर इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये भी उनके लिए एक अच्छा अवसर होता है जब वो एक साथ मिल करके बैठते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फैमिलीज़,
जिसमें हमने देखा जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। अगले वीडियो में हम लेसन का अगला पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।